हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे है कि क्लासिफिकेशन कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास आता है ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, ये किस पर बेस है? ये इंग्लिश अप्रोच पे बेस है। किस पर बेस है? इंग्लिश अप्रोच पर, राइट। इंग्लिश अप्रोच पर इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। जैसे नाम से पता लग रहा है, पर्सनल मतलब किसी का पर्सन का नाम बात कर रही हूँ, कोई पर्सन से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ इम्पर्सन यानी कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे। तो पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल में तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है मेरा नेचुरल, राइट। ये होता है मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आप नाम से पता लग रहा है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, पर्सनल मतलब इंसान, ठीक है। तो जो प्रकृति ने बनाया, यानी कोई नाम, कोई पर्सन, कोई पर्सन, जैसे कोई राम कह देते हैं हम, ये श्याम, सीता, गीता, वटेवर, यानी कोई नाम है, यानी कोई क्रेडिटर है नाम वाला, कोई डेटर है। तो ये क्या होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। दूसरा आता है मेरे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या है? नाम से पता लग रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जो प्रकृति नहीं है, जो मैन मेड है, जो मानव ने बनाया है, मानव से निर्मित। जैसे राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी यानी कंपनी जो है ये राम ने बनाई है, ये श्याम ने बनाई है। सीता एंड सन्स, राइट, यानी ये जो इस तरह के जो अकाउंट्स होंगे वो किस में जाएंगे? आर्टिफिशियल में। देखिए नाम तो आ रहा है, देखिए इसमें भी नाम आ रहा है तभी ये पर्सनल में है, इसमें भी नाम आ रहा है तभी ये पर्सनल में है। लेकिन ये प्रकृति वाला है, यानी जो मैन है, ठीक है, जो पर्सन है वो हमारा नेचुरल में आएगा। और जो पर्सन ने बनाया है, यानी राम एंड कंपनी, सीता एंड कंपनी, सीता एंड सन्स लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो आर्टिफिशियल हैं, जो मानव ने बनाया है, मैन मेड, वो उनको कहेंगे हम आर्टिफिशियल अकाउंट, राइट। थर्ड आता है मेरा रिप्रेजेंटेटिव। क्या आता है? रिप्रेजेंट यानी किसी को रिप्रेजेंट करना। यानी अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को, यानी जो कैपिटल ऑनर लगा रहा है, ठीक है। ऑनर अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल। और कैपिटल क्या है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कैपिटल में से कुछ पैसा निकल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो हम क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स। यानी हम जब ड्राइंग्स की बात करेंगे तो पता लग जाएगा कि ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला है, यानी ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको कर रही है? ऑनर को, यानी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है ड्राइंग। यानी रिप्रेजेंट करना है तो ये इंसान ही, रिप्रेजेंट करना यानी ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल ही पर्सनल में, और ऑनर के लिए बात आ रही है इसलिए वो पर्सनल में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सेकंड आता है मेरे पास इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल मतलब यानी जो पर्सन ना हो, पर्सनल ना हो, इम्पर्सनल। जैसे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में आएगा जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कैश हो गया, रियल, राइट, बैंक हो गया, जो रियल है, ठीक है। और इम्पर्सनल में सेकंड आता है नॉमिनल। क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट्स। क्या होता है ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कितने मेरे क्या होते हैं? जितने मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने मेरी इनकम्स होती हैं, जितने मेरे लॉसेस होते हैं, जितने मेरे जो भी मेरे इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेंस, प्रॉफिट्स, ये सब क्या होते हैं? नॉमिनल। क्या होते हैं ये? नॉमिनल अकाउंट में जाती है। हमने इसमें क्या सीखा? ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने सीखा इंग्लिश अप्रोच। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहले पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो
मैन से बात कर रहे हैं, जो पर्सन की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल यानी जो मानव ने बनाए, मैन मेड आर्टिफिशियल है कंपनी। और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को, ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल के अंदर आता है जो पर्सनल ना हो, यानी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी है, कैश है, बैंक है। नॉमिनल में एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, लॉसेस, प्रॉफिट, ये सब क्या आएंगे मेरे नॉमिनल अकाउंट में। अब हमारे पास आएंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 रूल्स होते हैं। अब वो 3 रूल्स क्या होते हैं देखते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, पहला है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में आएगा हमारे पास जो पर्सन की बात कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए इसमें र आ रहा है, ई आर। देखिए गिवर और रिसीवर यानी किसकी बात कर रहा है, पर्सन की, किसी पर्सन की बात कर रहा है। तो डेबिट द रिसीवर यानी जो रिसीव करने वाला वो डेबिट होगा और जो देने वाला वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो जैसे हम बात करते हैं कैपिटल, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कौन है, ऑनर है। ऑनर पैसा दे रहा है तो गिवर है ना, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फाइन। तो इस तरह से हम पर्सन की बात करते हैं। अब आती है बात रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डेबिट क्या होगा, जो मेरे बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यानी जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह से अब हमारे पास डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कुछ भी आता है, जैसे मेरे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या होगा, आना, यानी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और मेरे पास कुछ जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, रियल। देखिए कैश की कोई पर्सन नहीं है तो कैश किस में आएगा, रियल में। तो जो पर्सनल में नहीं होगा वो क्या होगा, जो पर्सन में नहीं आएगा वो क्या होगा, रियल या नॉमिनल में। अब कैश मेरा क्या है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट वो अकाउंट जो टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, राइट, क्या बात आ रही है, असेट्स की बात आ रही है। ठीक है, इसको आपने और अच्छे से पढ़ना है, असेट्स क्या होती है, टेंजिबल असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स क्या होती है। तो मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको एक बार पहले चेक कर लीजिएगा, फिर आप उसके बाद इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो रियल अकाउंट में बात कर रहे हैं असेट की, तो असेट होती है इसमें हमारी पर्सन की बात हो गई, इसमें मेरी असेट की बात हो गई। अब हमारे पास बचा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स। जो ये होगा, ये पोर्शन में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। जो हमारे एक्सपेंस होंगे, लॉस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा क्या है, एक एक्सपेंस भी हो सकता है और मेरा इनकम भी हो सकती है। कैसे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मैंने लाया है, मतलब मेरे पास पैसा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी मेरे पास इनकम आई है, तो क्या होगा, नॉमिनल, और मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड, मैंने पे किया है इंटरेस्ट, यानी मेरे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया, तो क्या होगा, डेबिट होगा, और किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ये बात आपको समझ में आई। तो हमारे पास 3 होते हैं गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में आएगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। ये तीनों ही पूरा जर्नल एंट्री का बेस है। इसको किस तरह से रिलेट करते हैं, ये जो 6 आपके पास है, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, या तो इसका डेबिट वाला हिस्सा आएगा आपके पास, इसका क्रेडिट का आ जाएगा, इसका क्रेडिट का आ जाएगा, इसका डेबिट का आ जाएगा, यानी एक डेबिट एक क्रेडिट, कोई भी रिलेट कर जाएगा। तो हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो डबल यानी एक डेबिट का हो जाएगा, एक क्रेडिट का हो जाएगा, एक क्रेडिट का हो जाएगा, एक डेबिट का हो जाएगा, या एक डेबिट का हो जाएगा, एक क्रेडिट का हो जाएगा, यानी किसी भी एक का डेबिट का हो जाएगा, किसी भी उसमें क्रेडिट का हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, और जनरल एंट्री इसके ऊपर ही फाउंडेशन है। जनरल एंट्री आपको ये समझ में आ गया तो जनरल एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, यानी आपको अकाउंट्स पूरा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट है हमारा, अब इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं कि एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं इलिस्ट्रेशन, वो किस तरह से होगा। देखिए मैंने टी.एस. ग्रेवाल की बुक में से इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको मैंने लिया है बताने के लिए कि क्या चीज़ किस में होगा, और क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं।
तो पहला मैंने लिया है अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो हम इस पे पूरे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला आ रहा है, इसमें क्या है, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट क्या है, मेरा इनकम है। क्या है, मेरी इनकम है, इनकम है मेरी, ठीक है। हमने रिसीव किया है, तो रिसीव किया है तो इन रेंट रिसीव, इनकम कहाँ जाती है, इनकम जाएगी नॉमिनल में, है ना। तो इसका नेचर क्या होगा अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट पूछ रहा है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, ये इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, ये आएगा क्रेडिटेड, ये इनकम हमारी क्या होगी, क्रेडिटेड। नेक्स्ट आ रहा है मशीनरी परचेज्ड। नेक्स्ट क्या आ रहा है, मशीनरी परचेज, यानी मेरे पास कुछ आया है, कम्स इन हुआ है, कम्स इन। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो मशीनरी आई है, मशीनरी। तो मशीनरी क्या होगी, क्या होगा मशीनरी, रियल अकाउंट, है ना, रियल अकाउंट। अब आया है तो डेबिट होगा, तो डेबिटेड, राइट। थर्ड करते हैं गुड्स परचेज, यानी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज मतलब मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है ये मेरा, सॉरी यहाँ पे लिखना है एक्सपेंस है, गुड्स, और ये मेरा क्या है, एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल, और एक्सपेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिटेड। नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, मेरी कैपिटल आई है, कैपिटल क्या है मेरी, ऑनर से रिलेटेड है, यानी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट है। और पैसा कहाँ, पैसा आया लेकिन दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर, गिवर यानी कैपिटल दे रहा है ऑनर, तो क्या होगा, क्रेडिटेड, है ना, तो क्या होगा, क्रेडिटेड। अब आता है रेंट पेड, पेड मतलब हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो ये रेंट हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर हमने जो किया था, हमने फर्स्ट किया था रेंट रिसीव, तो हमारी इनकम थी। अब आ रहा है मेरे पास रेंट पेड, है ना, मेरे पास क्या आ रहा है, रेंट पेड। तो रेंट पेड क्या होगा, क्या होगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, नॉमिनल, और ये क्या होगा, डेबिटेड, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, आगे बात, रिसीव मतलब इनकम हो रही है मेरी, है ना, क्या हो रहा है मेरा, इनकम हो रहा है, क्या, इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि रिसीव हो रहा है, पेड होता है तो एक्सपेंस होता, ये भी क्या होगा, नॉमिनल, और ये कहाँ पे जाएगा, इनकम है तो क्रेडिट में। नेक्स्ट है मेरा बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग क्या है मेरी, रियल अकाउंट, देखिए रियल है, असेट है मेरी, ठीक है, असेट है, रियल है, तो रियल किस में जाएगा मेरा, बिल्डिंग असेट है मेरी, बिल्डिंग मेरी असेट है, तो असेट है तो रियल में, और क्या होगा, असेट है। देखिए अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा क्या जा रहा है, बिल्डिंग सोल्ड हो गई, बिल्डिंग जा रही है, जा तो कहीं नहीं रही है, मतलब हमने हमारी तरफ से जा रही है, हमने बेच दी, हमारे उसमें अब हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, क्रेडिटेड, गोज आउट, है ना, रियल में क्या होता था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट यानी क्या जा रहा है, बिल्डिंग जा रही है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट क्या है मेरा, एक्सपेंस है, लेकिन अलाउ कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, अलाउ कर रहे हैं ना, यानी हम किसी को अलाउ कर रहे हैं कि भाई ठीक है डिस्काउंट ले जाओ, तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर हम रिसीव करते तो हमारी इनकम होती, एक्सपेंस है तो नॉमिनल, है ना, एक्सपेंस है तो नॉमिनल, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। गुड्स सोल्ड, गुड्स क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है, यानी मेरा क्या हुआ, सेल हुआ है, सेल हुआ है, ठीक है, तो सेल हुआ है तो क्या होगा, नॉमिनल, मेरी इनकम हुई है ना, नॉमिनल, और इनकम क्या होगी, ऑलवेज क्रेडिटेड। इतनी बात आपको समझ में आई। इन क्वेश्चंस को हमें सिर्फ इतना ही समझना है, वैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज
कि ये जितना भी इसके अंदर हम बता रहे हैं, कैपिटल है, गुड्स परचेज्ड हुआ है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है, यही बेस्ड है पूरे अकाउंट्स का। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको अकाउंट्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से बेस बनाएंगे, आपको इसको अच्छे से समझना है। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी क्वेरीज को हम पक्का सॉल्व करेंगे। देखिए आती है बात मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। मॉडर्न क्लास पहले हमारे पास था ट्रेडिशनल, अब आता है मॉडर्न। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है वैसे पहले ट्रेडिशनल करते थे, फिर मॉडर्न करें। अब ये जो अप्रोच है ये मेरा है अमेरिकन अप्रोच, है ना। अब ऐसे मत कहना कि अमेरिकन है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना ही है। तो अमेरिकन अप्रोच है ये। पहले हमने इंग्लिश अप्रोच पढ़ी थी, अब हम अमेरिकन अप्रोच पढ़ते हैं। इसमें भी सिर्फ वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट क्या है, बस इसमें 5 हो गए। पहले हमारे पास 3 थे, अब हमारे पास 5 हैं। जैसे असेट्स, पहला क्या है, असेट्स है, ठीक है। सेकंड इसका अपोजिट लायबिलिटी, है ना। फिर कैपिटल, और फिर क्या है रेवेन्यू, और उसके लास्ट में है एक्सपेंस, ठीक है। इन सब के आगे अकाउंट लगा देते हैं। तो बस 5 क्या आ गया, असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें भी डेबिट और क्रेडिट है। क्या है, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन प्लस माइनस है। जैसे उसमें हमने प्लस माइनस किया था, इसमें भी हम प्लस माइनस करेंगे। जैसे असेट है, अगर असेट हमारी बढ़ती है, क्या बढ़ता है, अगर मेरी असेट बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी डेबिट क्या करेंगे, जब हमारी असेट बढ़ेगी यानी इंक्रीज़ होगी। जब हमारी असेट्स डिक्रीज़ होगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, यानी कुछ माइनस हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर असेट्स मेरी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और अगर घटेगी तो क्रेडिट होगी। इसी तरह से हम चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। ये एसेट लायबिलिटी का उल्टा होता है, तो अब इसको भी हम उल्टा कर देंगे। अगर एसेट, ये जो हमारी जो लायबिलिटी है, अगर घटी यानी माइनस हुई तो क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। देखिए इसका अपोजिट है। कैपिटल भी सेम ऐसे ही है, अगर घटी तो डेबिट होगी, अगर घटी तो डेबिट होगी, और अगर बढ़ी तो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मेरी इनकम है। रेवेन्यू क्या है, मेरी इनकम है। ये भी अगर रेवेन्यू मेरी घटी, रेवेन्यू मेरी घटी तो क्या होगा, डेबिट होगा, और मेरी रेवेन्यू अगर बढ़ी तो क्रेडिट होगा। अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं इसको। एक्सपेंस, एक्सपेंस अब इसका अपोजिट होगा। रेवेन्यू का अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो रेवेन्यू, अगर एक्सपेंस मेरा बढ़ा, एक्सपेंस मेरा बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट। अगर घटा तो क्या होगा, क्रेडिट, है ना। ये बात समझ में आ गई। अगर मेरा इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज हुआ तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग परचेज ₹2 लाख, मैंने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की है। अब इसमें हमारे पास क्या आया और क्या गया, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें क्या गया और क्या आया, यानी बिल्डिंग आई, बिल्डिंग परचेज की हमने तो बिल्डिंग आएगी। बिल्डिंग क्या है, मेरी असेट है, असेट है बिल्डिंग मेरी, है ना। और मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। कैश भी मेरी असेट है ना, कैश मेरी असेट है, रियल अकाउंट है। अब ये भी रियल अकाउंट है। देखिए ये मेरे पास बढ़ा है और ये मेरे पास घटा है ना। मेरे पास क्या बढ़ा है, बिल्डिंग आ गई तो बढ़ गई, कैश चला गया तो घट गया। तो अब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, यानी हम बिल्डिंग को क्या करेंगे, बिल्डिंग को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, है ना। और कैश को क्या करेंगे हम, कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। इतना ही करना है।
समझ में आ गया इसका रूल। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमने लिखा बोरो ₹3000 फ्रॉम फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड से 3000 रुपये उधार लिए हैं। मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो फ्रेंड का नाम लिख लेंगे जो भी है। तो क्या आया मेरे पास, पैसा आया है, कैश आया है ना, पैसा आ गया मेरे पास। और मेरे पास क्या बढ़ गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। फ्रेंड का नाम लिख लेंगे, फ्रेंड जो भी है। ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए अब एक से एक लिंक है। कैश बढ़ा है यानी बढ़ गया ना, एसेट बढ़ गई तो डेबिट हो गया। लायबिलिटी बढ़ गई, देखिए लायबिलिटी बढ़ रही है ना, इसमें मेरे को देना है ना, इन फ्यूचर पैसा देना है, दोनों चीज़ बढ़ रही हैं तो ये भी क्रेडिट हो गया। अब मैं ये पैसा रिटर्न करती हूँ। मैं क्या कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया वापस। मैंने क्या कर दिया, पैसा रिटर्न कर दिया। कितना, 3000 रुपये। अब देखिए रिटर्न करूँगी तो जो मेरा फ्रेंड है यानी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मेरा क्या होगा, डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्रेंड को क्या कर दूँगी, मैं डेबिट कर दूँगी। और मेरे पास से पैसा जा रहा है यानी कैश कम हो रहा है, तो मैं कैश को क्या करूँगी, कैश कम हो रहा है यानी मेरी डिक्रीज़ हो रही है मेरी एसेट। तो कैश कम हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, कैपिटल। कैपिटल के नाम से पता लग रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर जैसे मैं लिखती हूँ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, इंट्रोड्यूस ₹2,00,000, 2,00,000 रुपये से इंट्रोड्यूस हुआ है। कैपिटल मेरी आई है, बड़ी है ना, बड़ी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्या आया है, कैश आया है। देखिए कैश आया, डेबिट करेंगे। तो कैश आया है तो डेबिट, और मेरी कैपिटल बढ़ गई है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, राइट। इसी का नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगर कैपिटल में से ड्राइंग्स ले ली है, किसने, पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने ले ली, तो यानी मेरा कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या बढ़ रहा था ना, अब कम हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स डेबिट हो गया, है ना, ड्राइंग्स डेबिट हो गया ना। और अब क्या हो रहा है, मेरी जो कैश लेके चला गया ना पैसा, तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैश कम हो रहा है यानी क्रेडिट कम हो रहा है ना। तो कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। यानी आपस में ये देखिए, जैसे हमारा ट्रेडिशनल एक से एक जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये भी एक से एक जुड़ा हुआ है। इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, उसका क्रेडिट, इसका डेबिट, उसका क्रेडिट, इस तरह से ये आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं, रेवेन्यू क्या है, डेबिट कम होगा और क्रेडिट ज़्यादा होगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मेरे पास क्या हो रही है, इनकम जनरेट हुई है, यानी मेरे पास बड़ा है, पैसा आया है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो बड़ा है तो क्रेडिट कर देंगे। और क्या आया है मेरे पास, एसेट आ रही है ना, कैश आ रहा है। कैश जब आता है तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर इसी तरह से अगर मैं रेवेन्यू अगर वापस जाता है तो हम इसको उल्टा कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 5th पे, एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस यानी खर्चा। अगर खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा और खर्चा कम होगा तो क्रेडिट होगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव था, इंटरेस्ट पेड कर देते हैं, इंटरेस्ट पेड क्या है, यानी मेरा खर्चा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा पैसा। और इंटरेस्ट यानी क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट पेड डेबिट, और क्या होगा, मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको। एक से एक लिंक है, इसमें कुछ और ज़्यादा खास बात नहीं है, सिर्फ असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये मॉडर्न थ्योरी है। ट्रेडिशनल थ्योरी भी था, हमारे पास 3 अकाउंट थे, 3 में भी इसी तरह से डेबिट क्रेडिट था और इसमें भी डेबिट क्रेडिट है। हमें क्या करना है, हमें डेबिट क्रेडिट रूल लर्न करने हैं, उनको समझना है, उनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बेसिक टर्म्स क्या होती हैं,
उनको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो आपको अकाउंट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके अकाउंट्स इन टिप्स पे होगा, आपकी उंगलियों पर आप अकाउंट्स कर पाओगे। और 11th का अकाउंट्स बहुत ईजी है। अगर आपने इस समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। पहले अपनी फाउंडेशन क्लियर कीजिए। आप फाउंडेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें डेबिट क्रेडिट, इसमें असेट्स, इसमें लायबिलिटीज़, इसमें कैपिटल, इसमें सब कुछ दे रखा है। आप मेरी पहली जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखिए, उनको अच्छे से समझिए। कुछ भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस्ड पर, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।